चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपका संभावनाएं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो वर्ड स्टार्ट होता है वो वर्ड है बेटा हमारा सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस। तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस से स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा कोई जब काम करते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होता है, उसमें जो टोटल उसमें फेसेस आते हैं, जो काम होने की संभावनाएं होती है, उसे बेटा हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने एक पॉइंट को फेंका, ठीक है। अब आपको पता है भाई एक पॉइंट को जब कभी भी हम फेंकेंगे तो उसे थ्रो करने पर जब भी केसेस होंगे वो पॉसिबल केसेस होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो एक पॉइंट को फेंकने पर दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और जो हेड और टेल आना है ये आप लोगों का सैंपल स्पेस है। क्या है? सैंपल स्पेस। क्लियर है? अब मान लो सपोज मैंने दो पॉइंट को फेंका, तो अब बेटा मुझे इसके नंबर निकालने हैं। बेटा सबसे पहले आपको समझना है कि एक पॉइंट को फेंकने के दो तरीके हैं, हेड और टेल। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और वो काम जब तक खत्म नहीं होता हम वैल्यूओं का मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो 2 × 2 टोटल केसेस हो गए 4। अब आपको बेटा या तो बनाना आना चाहिए या फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बनाता हूं इसे बनाने की। बेटा इसमें 2 बार हेड आएगा और 2 बार बेटा टेल आएगा। एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस बेटा बन गया। देखो पहला सैंपल स्पेस है कि दोनों बार हेड आ जाए। क्या आ जाए? दोनों बार हेड आ जाए। एक बार पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, या पहली बार टेल आ जाए दूसरी बार हेड आ जाए, या फिर दोनों बार टेल आ जाए। तो सैंपल स्पेस हो गया हेड हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये सुनो, सपोज कीजिए कि हम लोगों ने 3 कॉइन्स को थ्रो किया। कितने कॉइन को? 3 कॉइन को थ्रो किया। तो बेटा टोटल केस आपके पास होते हैं, पहले कॉइन को फेंकने के 2 तरीके, दूसरे कॉइन को 2, तीसरे कॉइन को 2। तो टोटल जो सैंपल स्पेस होती है वो बेटा हमारे पास 8 हो गई। कितनी हो गई? 8। अब 8 होने पर बेटा पहले सैंपल स्पेस को फेंकने के 1 2 3 4, 1 2 3 4। या सुनो, आपके पास पहले ऑप्शन है बेटा 4 बार हेड लिखते हैं, 4 बार टेल लिखते हैं। फिर बेटा हम क्या करते हैं, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, एक बार हेड, एक 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 बार टेल। तो ऐसे करके बेटा हम पूरे सैंपल स्पेस प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। जब कभी आपको लिखने की जरूरत पड़े तो आप क्या करें, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, यानी कि आप समझा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कॉइन को 3 टाइम्स फेंकने पर तीनों बार हेड आ जाए, बेटा 2 बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। इसमें केस और आपको याद रखना चाहिए जो आपका काम आएगा। सबसे पहले किसी ने बोला भैया 3 बार हेड कितनी बार आया? क्या पूछा? बालक ये बताइए कि आपके पास अगर किसी न्यूमेरिकल है तो उसमें 3 टाइम हेड कितनी बार आया? तो आप बताएंगे भैया देखो 3 बार हेड इस पूरे में केवल 1 टाइम है। तो आप बताएंगे कि जब कभी 3 कॉइन को फेंका जाए तो 3 टाइम्स जो हेड होता है वो 1 टाइम आता है। कितनी टाइम्स? 1 टाइम्स। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है भैया 2 हेड कितने टाइम्स आए, तो हमने आपसे पूछा, अभी मैं ढूंढता हूं, देखिए 2 हेड ये रहे, 2 हेड ये रहे और 2 हेड ये रहे। तो 2 हेड बेटा हमारे पास 3 टाइम्स आए। कितने आए? 3 टाइम्स। बेटा 1 हेड कितनी बार आए? 1 2 और 3। तो बेटा 1 हेड आए हमारे पास 3 टाइम्स। कितने? 3 टाइम्स। और ये 3 बार जो हेड है 0 हेड, कितने? 0 हेड का मतलब है तीनों बार टेल, तो 1 टाइम्स। अब इसमें एक बात आपको ये याद रखनी है जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत कंपलसरी होती है कि 3 बार हेड 1 टाइम आते हैं। 3 बार हेड कितनी बार आते हैं? 1 टाइम। 2 बार हेड 3 टाइम, 1 बार हेड 3 टाइम्स, 0 बार हेड 1 टाइम।
अगर वो आपसे टेल भी पूछता तो सिमिलर प्रोसेस है, 3 टेल्स 1 टाइम, 3 बार टेल कितनी बार आते हैं 1 टाइम्स, 2 टेल्स बेटा 3 टाइम्स, 1 टेल 3 टाइम्स, ठीक है, 0 टेल 1 टाइम, सिमिलर प्रोसेस है। एक तो न्यूमेरिकल आपका कॉइन पे बनता है, एक न्यूमेरिकल हमारा डाइस पे भी बनता है। तो हम डाइस पे भी बात करते हैं। तो डाइस क्या होता है बेटा, आपने डाइस बचपन से सीखा है, आप गाना भी सुनते थे, घर पे लूडो खेलूंगी, है ना, सुना है, घर पे लूडो खेलूंगी, बोलोगे तो दिल भी दे दूंगी, कुछ ऐसा ही सॉन्ग था। उसमें जो लूडो में आप गोटी यूज करते हैं, क्या करते हैं, गोटी, देखिए गोटी समझते हैं, उसी गोटी का नाम बेटा डाइस होता है, इसे हम डाइस के नाम से इंग्लिश में बुलाते हैं। डाइस वो वैल्यू होती है जिसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे रहते हैं। नंबर लिखे होने का मतलब है उस पर पॉइंट टाइप के मार्क होते हैं। मैं उनसे कह सकता हूँ वो पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। एक डाइस वो होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे बेटा हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं। जब भी कभी आप नंबर्स को लिखेंगे तो उसको बेटा n करके लिखते हैं। ns मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ns का मतलब क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ns का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए बेटा। ये था 1 डाई को फेंकने पर। सपोज करो मैं किसी न्यूमेरिकल में 2 डाइस को फेंकता हूं, कितनी, 2 डाइस को फेंकता हूं, तो बेटा पहली डाइस को फेंकने के कितने तरीके हैं, 6, और दूसरी डाइस को फेंकने के 6 तरीके। तो बेटा पहली डाइस को 6, दूसरी डाइस को 6, और फंडामेंटल और प्रिंसिपल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गए 36। कितने हो गए। अब 36 बनाने कैसे हैं बेटा, बनाना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे पहले मैं सैंपल स्पेस आपसे पूछूंगा। मैं बेटा इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। मैं कहूंगा भैया देखो ये तो है डाइस फर्स्ट, कौन है, डाइस फर्स्ट, और ये है बेटा डाइस सेकंड, कौन है, डाइस सेकंड। पहली डाइस पे जो मार्क है वो 1 2 3 4 5 6। बेटा पहली डाइस पर जो पॉइंट मार्क है वो है बेटा 1 2 3 4 5 6। सेकेंड डाइस पे जो पॉइंट मार्क है वो है 1 2 3 4 5 6। सेकेंड डाइस पे भी जो मार्क हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। अब सुनिए इनकी मीटिंग करते हैं। 1 को 1 के साथ ऐड किया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहला तरीका बेटा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। दूसरा तरीका बेटा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट तरीका है बेटा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अगला तरीका है बेटा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अगला तरीका है बेटा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट तरीका है बेटा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 6 5 6 6। तो इस तरीके से हमारे पास 36 सैंपल स्पेस होते हैं बेटा। अब हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालना। जैसे पीए है, सुनिए पीए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ हैपनिंग एंड इवेंट, या नंबर ऑफ अकरेंस एंड इवेंट, यस और नो। तो बेटा पीए का फॉर्मूला क्या होता है बालक, पीए का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए अपॉन में एन एस, यानी कि ए कितनी बार आया और अपॉन में टोटल नंबर। तो पीए बराबर में होता है बेटा एन ए अपॉन एन एस। पीए बराबर में क्या होता है, एन ए अपॉन एन एस। अब मैंने बी का निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पीबी बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन एन एस। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा, एन बी अपॉन एन एस। अगर मैं सी की प्रोबेबिलिटी निकालूं पीसी, तो पीसी बराबर हो जाएगा एन सी अपॉन एन एस।
बेटा एक चीज और यहाँ समझने लायक है, अगर दो, जो हम फर्स्ट चैप्टर का यूज करते हैं, अगर दो लोगों के बीच में उल्टा यू टाइप का स्ट्रक्चर बना है, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो वैल्यू दोनों के पास है, जो वैल्यू दोनों के पास है, ठीक है, वो इंटरसेक्शन कहलाता है। एक होता है ए यूनियन बी। बेटा ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को इकट्ठा करना। क्या करना? ए और बी को इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां तक नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूं। हम लोगों ने यहां तक कर लिया, अब हम आगे बात करते हैं। तो बेटा अब कुछ केसेस और बनते हैं, जैसे एक केस है आपके पास इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। बेटा इम्पॉसिबल या एक वर्ड होता है इवेंट। इवेंट का मतलब कोई काम किया तो समय क्या क्या केसेस बने, वो आपका इवेंट कहलाता है, ठीक है। जिसमें एक केस है इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट, एंड श्योर इवेंट। बेटा इम्पॉसिबल मतलब जो कभी पॉसिबल नहीं हो, ऐसे केसेस को बेटा हम फाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई। फाई एम्प्टी सेट या नल सेट। बेटा फाई नल या एम्प्टी सेट। बेटा बालक ध्यान दीजिए, हेलो। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने एक डाइस को फेंका। किसको फेंका? मैंने एक डाइस को फेंका। मैंने पूछा एक डाइस को फेंकने पर 7 कितने टाइम्स आएगा? तो 7 कभी भी नहीं आएगा। तो 7 आना बेटा क्या? 7 कम। बेटा ये इम्पॉसिबल इवेंट है। कैसा है? आप कभी भी अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो बेटा लाइफ में कभी भी 7 नहीं आएगा, तो दिस इज योर इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड केस है बेटा श्योर इवेंट वाला। अरे श्योर इवेंट का मतलब है वो इवेंट जो हमेशा आता हो। क्या आता हो? अगर मैंने आपसे बोला कि भाई देखो मैंने एक डाइस को फेंका, मैंने एक डाइस को फेंका, तो 1 2 3 4 5 6 कैसे आएगा? तो आप कहेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 तो हमेशा आएगा, जो ऑलवेज पॉसिबल है। तो बेटा ये आपके पास श्योर इवेंट हो गया। श्योर मतलब 100% पक्का। 100% पक्का। जो चीज 100% पक्की है वो बेटा आपकी श्योर इवेंट है। कैसी है? श्योर इवेंट है। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हम लोगों ने क्या किया, अपने पास ये हो गया सबसे पहले इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब जो कभी पॉसिबल नहीं है। श्योर मतलब वो केसेस जो हमेशा आते हैं। एक इवेंट और बनता है बेटा सिंपल इवेंट, है ना? सिंपल इवेंट। बेटा सिंपल इवेंट क्या होते हैं? जैसे मैंने कभी आपसे बोला भाई मैंने एक कॉइन फेंका। क्या फेंका? मतलब 2 कॉइन फेंके। मैंने कहा ये देखो हेड हेड आना, ठीक है, एच एच एक बार आया, सिंपल इवेंट है। हेड टेल आना सिंपल इवेंट है, एक बार रिपीट हुआ। टेल हेड आना सिंपल इवेंट है, 1 टाइम रिपीट हुआ। टेल टेल आना सिंपल इवेंट है, 1 टाइम रिपीट हुआ। तो ये आपके सिंपल इवेंट कहलाते हैं। एक होते हैं बेटा कंपाउंड इवेंट। क्या होता है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया मैंने एक कॉइन फेंका, है ना? कंपाउंड इवेंट। हाँ केमिस्ट्री में भी यूज होता है। केमिस्ट्री में कंपाउंड बनता है वैसे ही बनेगा, मतलब एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, है ना? जैसे मैंने पूछा भैया 1 हेड कितने टाइम आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 हेड है वो हेड टेल में 1 हेड आया, टेल हेड में 1 हेड आया, तो बेटा कंपाउंड इवेंट है। क्या है? कंपाउंड इवेंट है। मैंने आपसे पूछा 2 हेड कितने टाइम्स आएंगे, तो आप कहेंगे 3 बार आएंगे। कितनी बार? ये कंपाउंड इवेंट है। बेटा 1 हेड कितने टाइम्स आए, तो 1 हेड 3 टाइम्स आए, तो ये कंपाउंड इवेंट है। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट हो गया कंपाउंड इवेंट। सबसे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है बेटा जो चीज आपसे बोली गई उस चीज को छोड़कर। जैसे आपने किसी काम को किया, वो ए था, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा वो बार या डैश लगा के कह सकते हो। तो पीए अगर एक इवेंट है या कोई इवेंट है ए, तो ए डैश इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। और बेटा दोनों का सम बेटा बन के बराबर होगा। जैसे मैंने कहा आपसे नेचुरल नंबर मेरे पास है, ठीक है? नेचुरल नंबर 2 नंबर से बने होते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर से। किससे? तो भाई मैंने कहा उल्टा,
कॉम्प्लीमेंट्री का सीधा सा मतलब है उल्टा। मैंने कहा इवन नंबर, तो आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इवन नंबर को छोड़कर। तो इवन नंबर को छोड़कर कौन से नंबर बचे? ऑड नंबर। तो ये बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। एक ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश या ए बार कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको मना करना, उस चीज का निगेशन करना। क्या करना? ठीक है, जैसे इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? ऑड, और ऑड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? इवन। क्लियर है बेटा? एक वर्ड उठता है इवेंट ए और बी। बेटा आपको याद करना है ये ओ आर और लिखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा यूनियन, आपको रटना है। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। इवेंट ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ठीक है। इसे आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर को मैं तुम्हें फिर समझाता हूं। जैसे ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3, कौन है? 1 2 3, और बी का आंसर है बेटा मेरे पास 3 4 5। कोई डाउट है? ए का आंसर है मेरे पास 1 2 3 और बी का आंसर है बेटा 3 4 5। मुझे निकालना है ए यूनियन बी। अब मैं क्या करूंगा? दोनों को इकट्ठा कर दूंगा, 1 2 3 4 5। इसमें एक बात याद रखते हैं कि अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, रिपीट मतलब बार बार आ रही है, तो उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 2 टाइम्स आया तो 3 को बेटा हमें 2 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। ए और बी का मतलब है ए और बी को इकट्ठा करके, ए और बी को इकट्ठा करके। अगला है बेटा एंड को इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इसे कहते हैं बेटा हम लोग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ठीक है। एंड क्या होता है बेटा? जो वैल्यू दोनों के पास है, जो वैल्यू दोनों के पास है। जैसे मैंने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो ए के पास था 1 2 3, इंटरसेक्शन 3 4 5। बेटा दोनों के पास जो वैल्यू कॉमन है, तो दोनों के पास जो वैल्यू कॉमन है वो 3 है, तो दोनों का जो एंड है वो बेटा 3 है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा हुआ है। इवेंट ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब है ए माइनस बी। क्या बेटा? ए माइनस बी। ए में से बी को हटा दो, ए में से। अब बेटा ये मैं बताता हूं कैसे। देखिए ए लिखा ए माइनस बी, ए का आंसर है 1 2 3, बी का आंसर है 3 4 5। इसे कैसे करते हैं? सबसे पहले आप देखो दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। बेटा दोनों में जो वैल्यू कॉमन है वो 3 है। बालक दोनों में जो वैल्यू कॉमन है वो हमारे पास 3 है, उसे पहले बॉक्स से हटा दो, तो 1 2 हमारा आंसर हो गया। 1 2 हमारा। अगला है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसे बहुत अच्छे से याद करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बेटा वो इवेंट जब दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक बार इवन नंबर था। कैसा था? मैंने डाइस को फेंका, डाइस को फेंकने पर मेरे पास ए में आया इवन नंबर, बी में आया बेटा मेरे पास ऑड नंबर। क्या आया? ऑड नंबर। बेटा ए में कौन था? इवन नंबर, और बी में कौन था? ऑड नंबर। अब मैंने दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूं। क्या निकालता हूं? इंटरसेक्शन। अब दोनों में इंटरसेक्शन में क्या वैल्यू कॉमन है? इनके अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। सर 5 कॉमन है। अगर किसी न्यूमेरिक 1 3 5 सॉरी इवन नंबर है 2 4 6 है। इवन नंबर कितना है बेटा? 2 4 6। दोनों में क्या कॉमन है बेटा? दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती है, जैसे इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती है तो इसे बेटा हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। जैसे तुम और कैटरीना कैफ, तुम और कैटरीना कैफ, तुम और कैटरीना कैफ बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। दोनों के बीच में कोई भी बात कॉमन नहीं है, दोनों के बीच में मुलाकातों का सिलसिला कितना है? 0। दोनों की मुलाकात अभी तक कितनी बार हुई है? 5, है ना। तो बेटा जिन जिन लोगों की मुलाकात अभी एक भी बार नहीं हुई वो बेटा आपस में 5 हैं, तो ये तुम और कैटरीना कैफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ये बेटा मान लो एक डाइस को फेंका, डाइस को फेंकने पर जो नंबर आता है वो 1 2 3 4 5 6 है। एग्जॉस्टिव वो होता है बेटा अगर मैं इन दोनों नंबर्स का यूनियन निकालूं। क्या निकालूं? यूनियन। बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों नंबर्स का यूनियन निकालता हूं, जैसे एक में था मेरे पास इवन नंबर 2 4 6 और बेटा बी में था मेरे पास ऑड नंबर 1 3 5,
दोनों में क्या कॉमन है, दोनों को इकट्ठा कर दो। यूनियन का मतलब है बेटा दोनों को इकट्ठा कर दो। दोनों को इकट्ठा करने के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6। जब बेटा दोनों को इकट्ठा करने पर 1 2 3 4 5 6 आ गया, इन्हें इकट्ठा करने पर ये टोटल नंबर है। कैसे है, ये डाइस के टोटल नंबर है। अगर यूनियन करने पर बेटा टोटल नंबर आ जाए, सारे नंबर आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात, सारे के सारे। जैसे डाइस के पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर आ जाएं, तो ऐसे केसेस को बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन करने पर अगर आंसर 5 आ जाए तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, और यूनियन करने पर उसमें सारी वैल्यू आ जाए तो उसे बेटा एग्जॉस्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव। ये क्वेश्चन आपका यहां तक आप पहले नोट करें, फिर अब हम लोग बेटा एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करते हैं। A die is rolled, let E be the even dice of 4 and F be the even dice of even number. बेटा R, E and F are mutually exclusive। देखो बेटा जब भी एक डाइस को फेंका तो सैंपल स्पेस हो जाते हैं बेटा डाइस को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6। बेटा किसी भी डाइस को फेंकने पर जो नंबर्स आते हैं वो नंबर आते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें सबसे पहला केस है ई। ई बेटा क्या है, ई कह रहा है डाई शो 4। ई कह रहा है बेटा डाई 4 शो करता है, डाई शो 4। अब बेटा ई मतलब आपके पास डाई ने 4 शो किया तो यहां पे हमने 4 लिख दिया। नेक्स्ट केस है बेटा एफ। एफ बी द इवेंट डाई शो इवन नंबर। बेटा एफ का मतलब है डाई सोच इवन नंबर। बेटा डाई इवन नंबर शो करता है, तो एफ का केस होगा बेटा इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6। अब उसने पूछा आर। आर माने होता है क्या, जब हेल्पिंग नंबर फर्स्ट नंबर पर आती है तो वो बेटा क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। क्या ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर बेटा दो लोगों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। अगर दो वैल्यूओं का इंटरसेक्शन निकालने पर वो 5 के बराबर आता है, किसके, तो उसे बेटा हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। अगर 5 के बराबर नहीं आता है तो उसे बेटा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब बेटा ई और एफ दो वैल्यू हैं, मैंने ई और एफ दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। ई का आंसर है 4 और एफ का आंसर है 2 4 6। बेटा दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो वैल्यू कॉमन है वो 4 है, तो बेटा हम यहाँ कहेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ 5 के बराबर नहीं है, इसमें 1 वैल्यू कॉमन है। अब इसमें एक वैल्यू कॉमन आ गई, 5 के बराबर नहीं है, तो बेटा ये केस हो गया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या हो गया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ई इंटरसेक्शन 5 के बराबर नहीं है तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये 5 के बराबर होता तो ये बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, और ये 5 के बराबर नहीं है इसलिए बेटा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब बेटा हम आगे करते हैं। अ डाई इज थ्रो, एक डाई को फेंका। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। बेटा जब भी कभी आप एक डाई को फेंकेंगे तो बेटा पहली चीज आपको समझ लेना है, डाइस को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 बेटा ये नंबर आने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 ये आपके नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो नंबर आए वो आए 1 2 3 4 5 6 आ गए। इसके बाद में बेटा सबसे पहला केस उठता है ए। ए का मतलब है अ नंबर लेस देन 7। ए का मतलब क्या है बेटा, 7 से कम नंबर। डाइस में 7 से कम नंबर क्या होते हैं, तो आप बताएंगे क्या, डाइस में जो 7 से कम नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। यस और नो। सेकंड केस है बेटा बी वाला केस है अ नंबर ग्रेटर देन 7। बेटा बी केस कितना है कि नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होता है, तो इसे बेटा हम लोग 5 कहते हैं। क्या कहते हैं, 5। कोई भी नंबर बेटा 7 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, सबको पता है डाइस में कोई नंबर 7 से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो ये 5 हो गया, कोई पॉसिबल नहीं है। ये बेटा इम्पॉसिबल इवेंट है। कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर हम जाएंगे बेटा सी केस के पास।
सी केस है बेटा मल्टीपल ऑफ 3, क्या है मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, किसका 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होता है बेटा 3 और 6, क्या होता है 3 और 6, क्लियर है। डी केस है बेटा, डी केस क्या है अ नंबर लेस देन 4, 4 से कम नंबर, 4 से कम नंबर होते हैं बेटा 1 2 3, क्या होते हैं 4 से कम नंबर होते हैं 1 2 3। ई केस है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एक इवन नंबर जो 4 से ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो 4 से, तो 4 से ग्रेटर नंबर होगा बेटा 5 एंड 6। एफ केस क्या है बेटा ई हो गया, ई के बाद है बेटा सॉरी इवन नंबर, सॉरी 5 नहीं आएगा 6 आएगा क्योंकि उसने इवन नंबर बोला है। अ नंबर नॉट लेस देन 3, एक नंबर जो 3 से कम नहीं है, किससे कम नहीं है 3 से कम नहीं है, तो ये हो गया बेटा 3 से कम नहीं है तो 4 5 6। इस न्यूमेरिकल में बेटा एक वर्ड आया एफ डैश, एफ डैश का मतलब क्या होता है बेटा सुनिए, एफ डैश क्या होता है, एफ डैश कभी निकालना हो तो ये एस माइनस के एफ से निकाल सकते हैं। एस में क्या था 1 2 3 4 5 6 और एफ का आंसर बेटा कितना था 4 5 6। पहले आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, जो वैल्यू दोनों में कॉमन है उसे फर्स्ट बॉक्स से हटा देंगे, जो वैल्यू दोनों में कॉमन है उसे फर्स्ट बॉक्स से हटाना। माइनस कैसे निकालते हैं पहले देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसे फर्स्ट बॉक्स से हटा दो, आंसर आ गया 1 2 3, कितना आ गया बेटा। सबसे पहला वर्ड समझना है, हमें ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है ए यूनियन बी, कोई प्रॉब्लम। अब ए का आंसर कितना है बेटा, ए का आंसर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यूनियन बेटा बी का आंसर है 5, तो दोनों को इकट्ठा किया तो 1 2 3 4 5 6 आंसर आ गया। सेकंड केस था बेटा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का आंसर था 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 5। इंटरसेक्शन का यूनियन में दोनों वैल्यू को इकट्ठा करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वैल्यू जो दोनों के पास है, दोनों में बेटा क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बी यूनियन सी, बी का आंसर है बेटा 5 यूनियन सी का आंसर है 3 6, आंसर हो गया बेटा 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई इंटरसेक्शन एफ, ई का आंसर कितना है बेटा 6, एफ का आंसर कितना है 4 5 6। बेटा जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो नंबर है बेटा 6। नेक्स्ट है डी इंटरसेक्शन ई, डी का आंसर है बेटा 1 2 3 इंटरसेक्शन ई का आंसर है बेटा 6। डी और ई में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर किसी वैल्यू में कुछ कॉमन नहीं होता तो उसे फाई कहते हैं, क्या कहते हैं फाई। नेक्स्ट वर्ड है बेटा ए माइनस सी, तो सबसे पहले ए का आंसर लिखिए, ए का आंसर है 1 2 3 4 5 6 माइनस सी का आंसर है 3 6। सबसे पहले आपको चेक करना है ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है, जो वैल्यू दोनों में कॉमन है उसे फर्स्ट बॉक्स से हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 4 5, क्लियर है। माइनस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दोनों वैल्यू को लिखते हैं, फिर देखते हैं बेटा जो दोनों वैल्यू में कॉमन है उसे फर्स्ट बॉक्स से हटा देते हैं, ठीक है। अब और फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ही लिखते हैं, फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ही लिखते हैं डी माइनस ई, डी का आंसर है 1 2 3, ई का आंसर है बेटा 6। दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो पहले बॉक्स की सारी वैल्यू लिख दो 1 2 3। ई का आंसर है बेटा 6। इंटरसेक्शन एफ डैश का आंसर मैंने निकाला था 1 2 3, कितना निकाला था 1 2 3, और दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसे बेटा हम लोग फाई कहते हैं, ठीक है।